तो चलते हैं फ्रेंड्स आज की ट्रेनिंग के ऊपर। तो आज का जो ट्रेनिंग का तीसरा दिन है, तीसरा पार्ट है व्हेन यू नीड स्टार्ट न्यू। कब आपको जरूरत होगी कि आप और नया स्टार्ट करें। आपका बिजनेस स्टक हो गया था, आपका नेटवर्क आगे नहीं बढ़ रहा था, आपकी सेल ऊपर जाने के बजाय नीचे जाती जा रही थी। तो अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि वो कौन सा समय है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करें अपनी टीम में। तो दोस्तों वो ऑल टाइम, वो हर समय वो समय होता है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करें और डेली करें। सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और ऐसा काम करें कि लोग आपको देख के एक एग्जाम्पल दे के अगर काम करें तो आपकी तरह करें। प्रिपेयर फॉर स्टार्ट न्यू। अब आपका नेटवर्क फंसा हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब आपने क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है नए बिजनेस को करने के लिए। प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर स्टार्ट। सबसे पहली बात तो आपको जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। चेक योर सेल्फ बिफोर स्टार्ट द डे। आपने शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को चेक करना है। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपके शूज पॉलिश है या नहीं। चेक योर सेल्फ बिफोर स्टार्ट द डे। गो थ्रू विथ प्रेजेंटेशन किट एंड डेमो किट। जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपने अपने डेमो किट भी देखनी है, अपनी प्रेजेंटेशन किट भी देखनी है और अपने आप को भी देखना है। क्योंकि हमारा कोई दोस्तों 1-2 करोड़ रुपए लगा के शोरूम नहीं है कि हम मोबाइल का शोरूम खोल के बैठे। ये लुक ही हमारा शोरूम है, ये पर्सनैलिटी ही हमारा शोरूम है दोस्तों। सेट योर प्रेजेंटेशन एज पर सिचुएशन। आप जिस तरह के प्रोफाइल के लोगों के पास आप जा रहे हैं मीटिंग देने, आपको उसी तरह से प्रेजेंटेशन को पहले तैयारी करनी है। घर से निकलने से पहले आपको किस प्रोफाइल के लोगों के साथ आप बात करने जा रहे हैं, उस की आपको तैयारी करके निकलनी है। If you do not proper prepare yourself, then you stop yourself to go towards excellence. अगर आप ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप ये नहीं करते हैं कि आप अपने आप को निकलने से पहले चेक नहीं करते, डेमो किट नहीं चेक करते, प्रेजेंटेशन किट नहीं चेक करते, या जिस तरह के सिचुएशन में आप जा रहे हैं मीटिंग करने उस तरह की प्रेजेंटेशन आप सेट नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को एक्सलेंस की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर ये चारों चीजें आप प्रिपेयर करके चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को एक्सलेंस की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। डिलीवर्ड योर बेस्ट परफॉर्मेंस। आप जब भी जाए तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करनी है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए हो गया। तो डिलीवर्ड योर बेस्ट परफॉर्मेंस, आपने वहां पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आनी है। मतलब अपना कहते हैं ना कि 100% झोंक के आना है कि मैं जिसको ज्वाइन कराने जा रहा हूं आज उसको ज्वाइन करा के आऊंगा। मतलब कुछ लीडर्स, जो असली लीडर्स होते हैं ना, वो घर से ही तैयार होके जाते हैं, घर से ही सोच के जाते हैं कि आज तो मैं ज्वाइन करा के ही आऊंगा। देन every presenter need to outstanding appreciation and clap with standing। तो हर प्रेजेंटर क्या होता है कि जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप ये चाहते हैं कि हर कोई खड़ा हो जाए और खड़े होके आपकी प्रशंसा करें और आपकी तालियां बजाए। ये कब हो सकता है दोस्तों, जब आप अपना 100% देंगे, वहां पे अपना बेस्ट डिलीवर करेंगे तो ऐसा होता है। सेट योर सेल्फ स्ट्रांगली टू मोटिवेट योर टीम। अपने आप को इस तरह से तैयार करके जाएं कि आपकी पूरी टीम आपसे मोटिवेट हो जाए, आपके कपड़े पहनने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से, आपके प्रेजेंटेशन देने के तरीके से। इट्स ए वे टू एनहांस योर लीडर इमेज, लीडर्स इमेज। यही एक तरीका होता है दोस्तों किसी भी आदमी का कि वो एक अपनी जो लीडर की इमेज है उसको आगे लेके आए और उसको बढ़ाए। तो अगर आप इस तरह से जाते हैं तो लोग आपको जो देखेंगे एक लीडर की तरह देखेंगे, एक लीडर की निगाहों से देखेंगे। इट्स ए वे टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बेस। और यही तरीका है कि आप फील्ड में जाइए,
लोगों के साथ काम करिए और पूरी तैयारी करके जाइए। तो यही तरीका है कि आपका जो एक नेटवर्क है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपका। इट्स ए वे टू वर्क डाउन टू अर्थ डेली इन फील्ड एंड यू कीप अवे टू बिकम एरोगेंट। और जब इस तरह आप डाउन टू अर्थ काम करेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों के बीच में काम करेंगे, आप फील्ड में जाके काम करेंगे, तो यही एक तरीका है कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और जो एक एरोगेंट होते हैं, एक घमंड जो आपके अंदर आ जाता है, वो घमंड भी कभी आपके अंदर नहीं आएगा। और मैंने अक्सर देखा है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, 6 नहीं बना, 7 नहीं बना, और वो घमंडी 1 नंबर का हो जाता है। जहां बंदा एरोगेंट होता है, जहां घमंडी होता है, जहां उसको अपने सीनियर की बात को समझने की बजाय उनको तर्क वितर्क देने लगता है और उनको उल्टा सिखाने लगता है, तो इसका मतलब उसका बिजनेस नीचे आने लगता है दोस्तों। तो यही तरीका है कि आप फील्ड में काम करिए, आप एरोगेंट नहीं होंगे, जमीन से जुड़े रहेंगे। इट्स अ वे टू ब्रिंग न्यू मोर एंड मोर पीपल इन नेटवर्क। अगर आप डेली इस तरह से तैयार होकर निकलते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, तो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा नए लोग आएंगे। व्हाट इज द पर्पस टू स्टार्ट न्यू? अब आपका नेटवर्क तो नीचे जा रहा है, आपका नेटवर्क फंसा हुआ है। अब इसका पर्पस क्या है कि आप दोबारा से शुरू करो, खुद भी शुरू करो और अपनी टीम को भी शुरू कराओ। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? सबसे पहला पर्पस है आपका रैंक अपग्रेड, आपकी टीम के रैंक अपग्रेड हो। देन दूसरा क्या है? सेल्स इंक्रीज। जब आप और आपकी टीम इस तरह से काम करेगी, आपके जो टीम की सेल्स है वो इंक्रीज होगी। गेट ड्रीम इनकम, यही तरीका है दोस्तों कि आप ड्रीम इनकम कमा सकते हैं। आप अगर महीने का 5 लाख चाहते हैं तो 5 लाख रुपए महीना आएगा, महीने का 10 लाख चाहते हैं तो 10 लाख रुपए आएगा, और महीने का 20 लाख रुपए आप कमाना चाहते हैं तो आप महीने का 20 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। बिल्ड एबिलिटी, ये एक तरीका है जहां से आपकी एबिलिटी निकल के आएगी, आपकी जो है ना खूबसूरती, आपका काम करने का तरीका वो और अच्छा हो जाएगा, बिल्ड एबिलिटी हो जाएगी आपकी। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपका जो लेवल है ना वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का और आपके बिलीव का जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल है, ये अप होता जाएगा अगर आप डेली मार्केट में इस तरह से जाते हैं काम करने और नया आप स्टार्ट करते हैं। टेल स्टोरीज एज पर सिचुएशन लाइक नीड प्रोडक्ट और प्लान। आप जैसे भी जहां पे भी आप कहीं पे प्लान दे रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ स्टोरी आप सेट करके रखिए। जैसे मनोज जावा जी की स्टोरी है, वो कभी एक केमिस्ट की दुकान चलाते थे, हरियाणा से आए थे, बरवाला से। रुपेश सर की स्टोरी है, वो तलवाड़ा पंजाब से आए थे, पंजाब से आए थे और यहाँ पे दिल्ली में किराए पे रहते थे, आज उनकी लाइफ बदल गई है। शेख सर की स्टोरी है, विकास गोयल जी की स्टोरी है। आप एज पर सिचुएशन आपने कुछ ऐसी स्टोरी भी वहां पे बतानी है जिससे लोग अपने आप को रिलेट करें वहां पे। हाउ टू स्टार्ट न्यू, स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले अगर आपको अपने नेटवर्क को दोबारा से उठाना है, दोबारा से चलाना है, जीरो योर मेंटल एटीट्यूड। सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज है, आप अपना देखने का नजरिया है उसको अच्छा करिए और अपने मेंटल एटीट्यूड को ठीक करिए। बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना पसंद करते हैं और सिर्फ उनको अच्छी चीजें नहीं दिखती हैं, सिर्फ उनको कमियां ही दिखती है। ऐसे लोग इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो जीरो करना अपना मेंटल एटीट्यूड, अच्छा मेंटल सोचने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना है सिर्फ आपको। वर्क इन रूट्स नॉट लीव। अब ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जो जड़ पे तो पानी नहीं डालते हैं, पेड़ के पत्तों पे पानी डालते हैं और पेड़ मुरझा जाता है। अब एक्चुअल में जो हमारा बिजनेस है दोस्तों, ये इस तरह से है, ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा। तो आपके टीम के अंदर जितने भी नए लोग पैदा हो रहे हैं, यानी वही हमारी जो फील्ड फोर्स है,
आपके 3 स्टार, आपके 4 स्टार, आपके 5 स्टार, ये 6 स्टार आपके फील्ड फोर्स है। तो आपने इस लेवल पे काम करना चाहिए कि उनको एक माहौल मिले, और वो लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 7, 8 ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा हमें रूट के ऊपर काम करना है, जड़ के ऊपर काम करना है, ना ही कि पत्तों के ऊपर। डेली सेल्फ रिव्यू टू मूव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। आप जब घर पे शाम को जाते हैं तो आप एक डायरी पेन रखिएगा, और डायरी पेन में डेली आप ये सोचिए कि आज मैंने नया किया क्या है, आज मैंने अच्छा क्या किया है, आज मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे मेरा रैंक अपग्रेड होगा, आज मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे मेरे को पैसा आएगा। तो डेली सेल्फ रिव्यू अगर आप करेंगे तो आप दूसरों की कमियां नहीं देखेंगे, दूसरों में कमियां नहीं निकालेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, एक्सीलेंस की तरफ ले जाएंगे अपने आप को। इम्प्रूव योर लर्निंग एटीट्यूड ऑलवेज लाइक ए स्टूडेंट। आप अपने घर में माता होंगे, पिता होंगे, कहीं ऑफिस में आप क्लर्क होंगे, अकाउंटेंट होंगे, कहीं डॉक्टर होंगे, बट जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो लाइक ए न्यू स्टूडेंट, आपको एक स्टूडेंट बन के ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपको एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ सीखने आया हूं, मैं कुछ लेने आया हूं, जब भी आप कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस एटीट्यूड से आ रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो आप इस बिजनेस में कुछ नया नहीं सीख सकते। या इस एटीट्यूड से आएंगे कि भाई सामने वाला है वो क्या सिखाएगा, उसको कुछ नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, तो आप इस बिजनेस में कुछ सीख नहीं सकते हैं दोस्तों। तो हमेशा आपको एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पे बिहेव करना है जब भी आप ट्रेनिंग में आते हैं। नर्चर यू एंड यूर नेटवर्क ड्रीम ऑलवेज। सबसे पहले तो आप अपने ड्रीम को मरने मत दो, और अपने जो टीम है उनके ड्रीम को मरने मत दो। आप हमेशा अपने ड्रीम्स को देखिए, आप अपने घर में लगा लीजिए अपने ड्रीम्स, अपने बेड के सामने लगा लीजिए, अपनी टीम के बेड के सामने लगवा दीजिए ड्रीम, और उन ड्रीम्स को जिंदा रखना है, उनको याद दिलाते रहना है कि तुम्हारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का और इस कंपनी में आने का। ऑलवेज थिंक लाइक यू आर द बेस्ट एंड रिवॉर्ड यूर सेल्फ फॉर गुड वर्क। और सबसे बड़ी बात है कि आपने ऑलवेज थिंक लाइक यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन, यू आर द अचीवर। अपने आप को कैसा सोचना है कि यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन, यू आर द अचीवर। हमेशा अपने आप को ऐसा सोचना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं है, सामने वाला सब कुछ है। तो बस यहीं पे मामला गड़बड़ है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे लगता था कि दुनिया मुझसे ज्यादा समझदार है और मैं कुछ नहीं हूं, जबकि मैं बहुत कुछ था। लेकिन मेरे को मेरी क्वालिटी का अंदाजा नहीं था, मेरे टैलेंट का अंदाजा नहीं था। तो हमेशा यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन, यू आर द टॉपर ऑफ दिस कंपनी, एंड यू आर द बेस्ट इन योर प्लान, योर प्रेजेंटेशन। एंड जब भी अच्छा काम करते हैं आप, तो आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को इनाम दीजिए, आप अपनी पीठ को थपथपाइए कि आज मैंने बेस्ट किया, आज मैंने अच्छा किया है, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सेट योर गोल लाइक डिनर पार्टी टू अपलाइन एंड फैमिली। कभी कभी आप ऐसा भी गोल सेट करिए कि आप फैमिली के साथ कहीं पे डिनर करने जाएं, किसी 5 स्टार होटल में जाएं, किसी रिजॉर्ट्स के साथ जाएं। और कभी कभी स्पेशली मैं आपको कह रहा हूं कि कभी कभी आपने जिंदगी में जिनसे आप सीखते हैं, जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके अपलाइन है, कभी कभी ऐसा भी टारगेट सेट करिए कि आप उनको भी कभी कभी डिनर पे ले जाएं, कभी कभी लंच पे ले जाएं। अगर आपने उनसे कुछ सीखा है, कि स्पेशली आपको बता रहा हूं, आपका हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए। जिसका हाथ ऊपर होता है, जो देने वाला होता है, वही इस बिजनेस में आगे बढ़ता है। अगर आप सिर्फ लेने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। learn through your past experience and not any mistake again। जो भी आज तक आपने काम किया है, पहली बात तो जो आज जिस सिचुएशन में आप हैं, वो आपने जो काम किया है उसकी वजह से है। चाहे आपने जो भी किया हो लाइफ में, आज जो भी आपकी पोजीशन है, आप जितने पैसे कमा रहे हैं, उसकी वजह से किया है। तो लर्न योर
थ्रू योर पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपने पिछले काम किए हैं उनसे जो एक्सपीरियंस है उनसे सीखो कि क्या आपके लिए अच्छा था, क्या आपके लिए अच्छा नहीं था, और फ्यूचर में फिर से कभी भी वैसी गलती मत करो जो गलती हमने पीछे की है। उन गलतियों को इस बिजनेस में दोबारा नहीं अपनाना है। ऑलवेज अप्रिशिएट योर टीम इवन फर्स्ट टाइम परचेज एंड वर्क। आपकी टीम में किसी ने जरा सा भी अच्छा काम किया, आप उसके लिए तालियां बजाइए, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको कुछ इनाम दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ ना कुछ उनको दीजिए। एंड सेकंड थिंग क्या है, आपकी टीम में एक नया मेंबर आता है, एक नई ज्वाइनिंग आती है, तो भी आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसका वेलकम करिए और उसका स्वागत करिए कि थैंक यू वेरी मच हमारे पे बिलीव करने के लिए, हमारे पे भरोसा करने के लिए और हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। पहली खरीदारी भी अगर किसी ने की है ना दोस्तों, तो पहली खरीदारी पे भी उसको बधाई देनी है आपने। ये थैंक यू वेरी मच, आपने पहला प्रोडक्ट हमसे खरीदा है, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूं कि ये कंपनी आपके लिए बहुत फले और फूले और इस कंपनी में आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाए। ऑलवेज यूज वर्ड ऑफ थैंक्स। अभी मैंने देखा है ज्यादातर लोगों के अंदर देखा है सिर्फ कमियां ढूंढना, सिर्फ कमियां निकालना। और किसकी कमी? सीनियर की कमी। किसकी कमी? अपलाइन की कमी। दोस्तों, मुझे नागर जी ने इस कंपनी का नाम बताया था, इस बिजनेस के बारे में बताया था, काम मुझे करना था। 4-5 दिन में मैंने काम सीख लिया और आज तक मैंने उनको कभी भी प्लान देने के लिए नहीं बुलाया है। ऑलवेज से थैंक यू। मैं हमेशा थैंक यू कहता हूं कि कम से कम मुझ जैसे ऐसे एक आम इंसान को जो 15 लाख का कर्जदार था, उनको उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, इस कंपनी का रास्ता दिखाया, इस कंपनी में मुझे ज्वाइन कराया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर वो ज्वाइन नहीं कराते तो आज भी मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा था। लेकिन लोग इसको एक गारंटी ले लेते हैं कि अगर आपके सीनियर ने आपको ज्वाइन करा दिया, आपको रास्ता दिखा दिया, तो अब ये गारंटी हो गई कि जो सीनियर है वो सीनियर ही सब कुछ करेगा, वो सीनियर ही सब कुछ करके देगा, आप मत करना कुछ भी। आपने सीनियर को समझ लिया रामू, और रामू इज द सर्वेंट, यानी रामू कौन? ऐसा सीनियर जिसको आपने एक नौकर की तरह समझ लिया। और रामू रामू एक तो सर्वेंट है, और वो भी कैसा? विदाउट सैलरी। जब मर्जी फोन उठाया, रामू यहाँ आना है, रामू वहां आना है, रामू यहाँ प्लान देना है। अरे भैया, तुम किस लिए हो? घास छीलने के लिए हो यहाँ पे? तुमने 2 मीटिंग देखी, 4 मीटिंग देखी, 10 मीटिंग देखी, तुम्हें 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तुम्हें आज तक यही नहीं समझ में आया सैनिटरी पैड का डेमो कैसे देते हैं, जिम्निमा का डेमो कैसे देते हैं, क्या प्लान में बताना? आज तक यही नहीं पता चला तुम्हें? प्लान तुम्हें देना है, तुम्हारा सीनियर सिर्फ फॉलो अप करेगा। डेमो तुम्हें देना है, तुम्हारा सीनियर सिर्फ फॉलो अप लेगा आके। वो डेमो दिखाने के लिए तुम्हारा नौकर नहीं है, वो तुम्हारी मदद करने आ रहा है। तुम जैसे गरीब लोगों की मदद करने आ रहा है कि तुम्हारी नैया पार हो जाए। लेकिन कई लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि रामू ही सब कुछ करेगा, अपलाइन ही सब कुछ करेगा। और ऐसे 99% लोग इस कंपनी में और इस बिजनेस में फेल हो गए। वो अपने ईगो, अपने घमंड की वजह से फेल हो गए हैं। अगर कोई ऐसा है और मेरी बात सुन रहा है, तो भैया रामू मत समझो अपलाइन को। अपलाइन का सही जगह सही समय पे इस्तेमाल करो और अपलाइन की इज्जत करो ले जाके। आप मिलवाओ अपने टीम के नए लोगों से या नए गेस्ट से कि सर ये हमारे अपलाइन है, सर इन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया है, इनका ना बड़ा बिजी शेड्यूल है सर, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आ जाए, यू आर लकी सर कि आप इनसे मिल रहे हैं। और सर मेरे को जिस तरह आपने बताया सर, इनको भी बता दीजिए, इनका भी कुछ कल्याण हो जाए। अगर ये एटीट्यूड है तो लोग आपके जुड़ेंगे। और अगर आपने अपने अपलाइन को एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया कि चल भैया आजा डेमो दिखा दे, चल भैया आजा बिजनेस प्लान दिखा दे, आप इस बिजनेस में कभी भी पास नहीं हो सकते, आप फेल होंगे। और जो काम आप कर रहे हैं ना सर, यही काम आपकी टीम आपको बनाएगी रामू। आप तो एक आदमी को रामू बना रहे हैं ना, आपकी टीम के 100 लोग आपको रामू बनाएंगे। और ना आप कामयाब होंगे ना आपकी टीम कामयाब होगी। ऑलवेज यूज वर्ड्स ऑफ थैंक्स।
थैंक यू सर, आपने मुझे कंपनी का रास्ता दिखाया ना। और मुझे बताओ, आपने कौन से भैया क्या कर लिया पूरी जिंदगी में, अपना पढ़ लिख के क्या कर लिया? कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 30,000 की नौकरी कर रहा है। अरे हम यहाँ पे आपको 3 लाख 5 लाख रुपए कमाने का रास्ता बता रहे हैं यार। लेकिन आप तो उल्टा ही, आपने अपलाइन के ऊपर चढ़े हो राशन पानी लेके। भैया अपलाइन के ऊपर राशन पानी लेके नहीं, जितना टाइम मिलता है उसका बोलो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी हेल्प की। अगली बार आपका सीनियर डबल हेल्प करेगा। अगर आप हेल्प लेने के बाद भी अगर आपके मुंह से थैंक यू वर्ड नहीं निकलता है, अगली बार आपका सीनियर आपकी मीटिंग नहीं करेगा, और वो समझ जाएगा कि इसकी जितनी भी मदद करो रोता रहेगा। तो ऑलवेज यूज वर्ड ऑफ थैंक्स। जितने ज्यादा आप थैंक्स कह सको इस कंपनी का, ऊपर वाले का, प्रोडक्ट का, प्लान का, अपने सीनियर का, अपनी टीम का, ऑलवेज थैंक्स थैंक्स थैंक्स। इसके अलावा आलोचना नहीं होनी चाहिए कभी भी। जो लोग आलोचना कहते हैं वो आज नहीं कल इस बिजनेस को छोड़ के जाते ही हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं उनको समझता हूँ कितने बेचारे लोग हैं, कितने हजारों लोग चले गए हैं, और कितने लोग आज भी ये गलती कर रहे हैं और समझाने के बाद गलती कर रहे हैं। भाई ये बिजनेस आपने अपने लिए ज्वाइन किया है, अपने सीनियर के लिए ज्वाइन नहीं किया। आप अपने लिए ज्वाइन कर रहे हो तो आप सीखो, सीनियर का सपोर्ट लो, सीनियर के सीनियर का सपोर्ट लो। लेकिन सपोर्ट लेने के लिए आपका एटीट्यूड ना जीरो होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका ना बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका इनवाइट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपके फादर होते हैं, इसी तरह बिजनेस में आपके अपलाइन होते हैं। अगर आप बार बार कमी निकालोगे तो अपलाइन भी एक दिन आपको छोड़ देगा। ऑलवेज बी हम्बल एंड यूज गोल्डन वर्ड्स। ऑलवेज यूज थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब आप कहोगे जी मैं क्यों नमस्ते बोलूं, वो मुझसे छोटा है, मैं क्यों गुड मॉर्निंग बोलूं, वो मुझसे छोटा है। भाई इस बिजनेस में आपको ही नमस्ते गुड मॉर्निंग पहले कहना होगा। एक ही पार्क में आप 6 महीने से जा रहे हो, इधर से भी 2-4 लोग आते हैं और आप भी इधर से जाते हो, ना आज तक आपने उनको नमस्ते बोली ना उन्होंने नमस्ते बोली। अरे वो तो कहीं नौकरी करते 10-20 हजार की, उनको नमस्ते कहने का तो आपको कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन आप तो ये चाहते हैं ना कि ये आदमी मेरी टीम में जुड़ जाए, ये आदमी मेरे नीचे काम करे, तो आप बोलो ना नमस्ते। आप सुबह सुबह पार्क में जा रहे हो, आप हंसते हुए जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ, और सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, और ठीक है सर। आपने 4 दिन गुड मॉर्निंग बोली, 5वें दिन वो सामने वाला आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा होगा और आपका अच्छा रिलेशन हो जाएगा, और 15-20 दिन में देखोगे कि वो आपकी टीम में काम कर रहा है। तो आप सोचते वो छोटा है, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं। अरे भैया ये बोलने का ही बिजनेस है। जब मैं लंदन पेरिस जाता हूँ ना, विदेशों में भी, वहां पे जितने भी लोग लिफ्ट में मिलते हैं, रिसेप्शन पे मिलते हैं, वो हमें नहीं जानते हैं, वो स्माइल करके गुड मॉर्निंग कहते हैं, फिर हम भी उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं। हमारा तो कल्चर ही नहीं है, उनका कल्चर होता है। तो ऑलवेज यूज हम्बल वर्ड्स लाइक गोल्डन वर्ड्स। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, सॉरी। आप पता है सॉरी, सॉरी नहीं बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। भैया नहीं बोलोगे ना तो घर में ही रह जाओगे। आपकी गलती है या नहीं, ऑलवेज से सॉरी। सॉरी सर कोई बात नहीं यार, चलो मेरी गलती है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, बात ही खत्म हो गई। रुपेश सर इतने अरबपति हैं, कितने उनके कितने फ्लैट्स हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कोई भी गुस्से में आता है मुस्कुरा देते हैं और सॉरी बोल देते हैं और उसका काम कर देते हैं। लड़ाई होने का मतलब ही नहीं। आज 20-25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और आप जो 10,000 रुपए महीना नहीं कमाता उसके अंदर ईगो भरा हुआ है। भैया ये ईगो का बिजनेस नहीं है, ये हम्बल रहने का बिजनेस है। नमस्ते, थैंक यू, सॉरी, एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस। ऑलवेज जब भी अब आप किसी से मिलेंगे तो आपको खुश होके मिलना है, नाराजगी से नहीं मिलना। क्योंकि रोते हुए बच्चे के नाक पे तो मक्खी भी नहीं बैठती है, वही कहती है जब आओ ना तो रोते रहता है। और हंसते हुए इंसान से हर कोई मिलना चाहता है दोस्तों। बी ए रोल मॉडल। आपने इस बिजनेस में एक रोल मॉडल बनना है। आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो सामान खरीदते रहिए। नाउ यू आर लीडर। ये ट्रेनिंग लीडरशिप की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है।
अगर आपको लीडर बनना है तो इन चीजों को फॉलो करेंगे, जब भी आप एक्सलेंस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूटर रह जाएंगे। वी आर नॉट एनी सेलिब्रिटी और सुपरस्टार, वी आर सिंपल एंड डुप्लीकेटर। आप कई बार 7 स्टार बन गए, 8 स्टार बन गए या लॉयन बन गए, तो आप सोचते हैं आप सुपरस्टार बन गए लाइक शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। नहीं, यू आर नॉट सेलिब्रिटी। आप इस कंपनी में एक सिंपल सीधे साधे इंसान है, और ऐसे इंसान है जो अपने जैसे लोगों को बना सकते हैं डुप्लीकेटर। यू आर द डुप्लीकेटर, यू आर द फील्ड वर्कर। आप मैनेजर नहीं है, आप सेलिब्रिटी नहीं है, यू आर द फील्ड वर्कर। जितना ज्यादा फील्ड में रहेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे दोस्तों। और ईगो नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मीटिंग, डिलीवर योर बेस्ट। आपने अपनी तरफ से ना बहुत अच्छा देना है। जब भी आप कहीं मीटिंग दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सेमिनार दे रहे हैं, आपने अपना बेस्ट करना है। और ये उम्मीद नहीं करनी कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, आपने अपना काम करना है, फल भगवान देगा, आप उसकी चिंता मत करो। बी ए स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज। आपने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज बनानी है अपने। लाइक ड्रेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डेमो किट, बिजनेस किट इत्यादि, ये सब आपके पास होगी। आपका ड्रेस पहनने का तरीका, टाइम पंक्चुअलिटी, आपका डेमो किट, बिजनेस किट, आपके जूते, आपके बाल, अगर सब अच्छे होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज बन के सामने आती है। बिल्ड सक्सेसफुल हैबिट्स एंड परसिस्टेंट इट। आप सक्सेसफुल हैबिट्स को बनाइए अपने अंदर और इसको लगातार करिए। आप कुछ तो सक्सेसफुल बन जाते हैं 4 दिन अच्छे कपड़े पहन के, ड्रेस कोड में आ जाते हैं 4 दिन, और 10 दिन के बाद मिलेंगे ना, 20 दिन के बाद, फिर वो वही हो जाते जैसे पुराने थे। भैया ये मैं कितनी बार बताता हूँ, शेर शेर ही होता है, वो शेर की खाल नहीं पहनता। लेकिन जो शेर की खाल पहनता है वो आज तो पहन लिया, कल पहन लिया, लेकिन 10 दिन के बाद वो वही हो जाता है पुराना वाला। तो आपने हमेशा एक जैसा रहना है। देखो मैं टाई, आप कभी भी मिलेंगे मैं टाई भी लगाता हूँ, मैं कोट भी पहनता हूँ। मुझे लोग कहते हैं सर गर्मी में क्यों टाई लगाते हो। मैं सुबह टाई लगा के निकलता हूँ और रात को 11 बजे टाई उतारता हूँ जब घर जाता हूँ। दिन भर टाई में रहता हूँ, मैं कोट में रहता हूँ। ये हमारे ड्रेस है, यही हमारा शोरूम है, यही हमारी पर्सनैलिटी है। तो बिल्ड सक्सेसफुल हैबिट्स एंड परसिस्टेंट इट, इसको लगातार करना है, बार बार करना है। एक कुएं से रस्सी निकालते हैं ना, तो वो रस्सी भी पत्थर पे निशान बना देती है, क्योंकि लगातार रेगुलर निकालते हैं। इग्नोर पर्सनल फीलिंग एंड मेक ए साउंड एटमोस्फेयर। बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं ना कि जो हवाई जहाज है वो नीचे उड़ता है और रॉकेट ऊपर उड़ता है, उससे ऊपर उड़ता है। क्यों रॉकेट ऊपर जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है वो अपने आप को हल्का करता जाता है, इसलिए वो सबसे ऊपर जाता है, और हवाई जहाज वहीं का वहीं रह जाता है। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अपनी पर्सनल फीलिंग की वजह से फेल हो जाते हैं, अपने पर्सनल फीलिंग की वजह से काम नहीं करते। इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं दिखाता हूँ उसका कैसा प्रमोशन होगा। अरे भैया उसको प्रमोशन का मत दिखा यार, तेरा नुकसान हो जाएगा लाखों रुपए महीने का। फिर घास हिलेगा कहीं जाके, किसी अमीर आदमी का 10-20 हजार की नौकरी करेगा फिर जाके। तो अपने अपलाइन का बुरा मत कर, तू अपना अच्छा करने के लिए काम कर, अपना बेस्ट डिलीवर कर। अपने नीचे वाले की चिंता कर, ऊपर वालों की चिंता नहीं करते इस बिजनेस में। दोस्तों अगर आप ऊपर देख के चलेंगे तो आपको क्या मिलेगी? आपको ठोकर मिलेगी ऊपर देख के चलेंगे तो। और नीचे देख के चलेंगे तो आपको अगर वहां पे कुछ पड़ा होगा ना तो वो आप देख सकते हैं, कोई पैसे पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको उठा सकते हैं। तो हमेशा आपको चिंता होनी चाहिए कि आपकी टीम के कितने लोग हैं, उनके लिए आप क्या अच्छा कर रहे हैं, ना ही कि आप अपने सीनियर के पीछे पड़ जाए। इग्नोर पर्सनल फीलिंग, अपने पर्सनल फीलिंग को भूल जाओ कि मैं, मेरे को किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, और अच्छी तरह काम करो और एक अच्छा माहौल पैदा करो अपनी टीम के लिए। क्योंकि दोस्तों धुआं जो है ना, वो धुआं हमेशा ऊपर जाता है, और जो बारिश है ना हमेशा नीचे जाती है। तो जो अच्छी चीजें है ना वही जानी चाहिए टीम में आपके।
इस तरह से अगर नेगेटिविटी की बात करोगे या कहीं भी कुछ करोगे तो वो आपकी टीम तक भी जाएगी। तो आप कोशिश करो कि कोई भी नेगेटिविटी की बात कभी भी ना हो आपकी टीम के अंदर। deliver your best to best your network and help always others by heart to top interns। अपना तो बेस्ट देना ही देना है। अपने नेटवर्क में आपने इतनी जाके लोगों की हेल्प करनी है कि वो लोग भी टॉप लेवल पे जाएं इम्तिहान में और आप भी जाएं। अपना बेस्ट दो ना यार। अपने को अच्छी कंपनी है, अच्छी प्रमोशन पॉलिसी है, अच्छा बिजनेस प्लान है, एवरीथिंग इज गुड। 28 साल हो गए कंपनी को यार, और क्या चाहिए आपको। पूरी दुनिया में लोग पैसे कमा रहे हैं, इतनी बड़ी हमारी फैमिली है। तो आपने ऐसा काम करना है कि आप भी अपना बेस्ट दीजिए और अपनी टीम की भी हेल्प कीजिए। क्या आप अपना प्लेन उड़ाना चाहते हैं? तो मैं क्या आप आपका माइक ऑन कर दूं अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो? यस सर। तो लो कह दिया जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जितने भी लोग हैं, क्या आप अपना प्लेन उड़ाना चाहते हैं? एक बार में ये नहीं है, एक एक बोलना है, एक बार में बोलना। अबे रुक जाओ रुक जाओ, अबे रुक जाओ, अबे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हर किसी को जब मैं पूछूंगा ना तो एक ही बार में बोलना है, या आगे पीछे नहीं बोलना आपने। यस सर। क्या आप अपना प्लेन उड़ाना चाहते हैं? तो आपको पायलट बनना पड़ेगा। तो कितने लोग पायलट बनने के लिए तैयार हैं? यस सर। हम तैयार है सर। रेडी। क्या आप अपना घोड़ा दौड़ाना चाहते हैं? तो कितने लोग एक अच्छा जॉकी बनने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या आप अपने नेटवर्क को दौड़ाना चाहते हैं? सर। तो कितने लोग स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हैं? सर सारे कितने लोग चाहते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर? अगर आप स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हैं तो वहीं से आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप की ट्रेनिंग है। वहीं से आपको बोलना पड़ेगा, आई एम द चैंपियन, I am the leader, I am the best, I am the best. I am the winner, I am the winner. I am the champion. I am the leader. I am the best. I am the winner. I am the champion. I love myself, I love myself. I love myself. I love I love I love platinum, I love platinum. I love you. Yes, sir. thank you कहना पड़ेगा। Always say thank you to Dhyan's International Management. Thank you very much, Media Dhyan's Management. Media Management. Thank you so much. और thank you very International much, Mr. Management. Vikas Verma ji. And To thank all you, diamond leaders. Diamond leaders. Thank you so much to you, I love all diamond leaders. I love किरण और मैम। आप सभी डायमंड लीडर्स का भी बहुत थैंक यू वेरी मच। You all the diamond leaders, आप सभी डायमंड लीडर्स हैं। All diamond. And thank you very much, Mr. Lee Jito sir, for giving us a wonderful opportunity in India. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you sir and I love. Thank you. I love किरण मैम। Thank you to all of you for आज का ये ट्रेनिंग सेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग का पार्ट 3 जो और आप लोग लगातार बने रहे। थैंक यू वेरी मच सेशन। आज भी आपने जूम पैनल को फॉलो रखा, थैंक यू वेरी मच। Thank you.